इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र में स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया था, जिसमें आरक्षक को ट्रेनिंग देकर छात्रों के बीच भेजकर जाल बिछाया गया ताकि रैगिंग करने वाले छात्रों को पकड़ा जा सके। महिला आरक्षक ने 11 छात्रों को रैगिंग के मामले में चिन्हित किया है। दरअसल पिछले दिनों संयोगितागंज थाना क्षेत्र में एमजीएम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के मामले को लेकर कई छात्रों ने गोपनीय रूप से एंटी रैगिंग कमेटी को ऑनलाइन शिकायत की थी, जिसके बाद पूरे मामले में एमजीएम मेडिकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा संयोगितागंज थाने पर प्रकरण दर्ज करवाया गया था। प्रकरण में पुलिस को छात्रों के नाम नहीं मिल रहे थे, तो पुलिस ने अपनी एक टीम बनाई और उसमें शालिनी चौहान नामक एक आरक्षक को छात्रा की वेशभूषा में कॉलेज पहुंचाया और फिर वहां से रैगिंग करने वाले छात्रों के नाम और उनकी हरकतें पहचानी गईं, जिसके बाद से पुलिस ने इन 11 छात्रों को चिन्हित कर उन्हें रैगिंग को लेकर नोटिस थमाते हुए कार्यवाही को अंजाम दिया। आरक्षक शालिनी चौहान अपने पिता के देहांत के बाद अनुकंपा नियुक्ति पर पदस्थ हुई हैं और जिस तरह से उन्होंने छात्र जीवन में और छात्रों के लिए अभिशाप माने जाने वाली रैगिंग के दंश पर एक बड़ा प्रहार किया है, वो काबिल तारीफ है। उनका कहना है वरिष्ठ अधिकारियों और थाना प्रभारी तहजीब काजी के निर्देशन पर यह कार्य किया गया है और छात्रों को राहत पहुंचाई गई है, क्योंकि रैगिंग की घटना से आहत कई छात्र आत्महत्या की ओर बढ़ जाते हैं। उसे रोकने के लिए ये एक कोशिश की गई है। देखिए, ऐसा है कि जब जुलाई में हमारे पास ये कंप्लेंट आई थी, उस कंप्लेंट इस रूप में थी कि उसमें जो स्टूडेंट थे करने वाले वो भी अज्ञात थे और उनने सिर्फ ये बताया था कि सीनियर्स की एक्टिविटी बताई थी, ऐसा परेशान करते, कौन करते हैं ये भी नहीं बताया था। साथ में जो उनने दिया था चैट दी थी एक, तो वो चैट में जो व्हाट्सएप चैट थी उसमें उनने फरियादी मतलब जो खुद के नंबर भी हाइड कर दिए थे और आरोपी के भी नंबर हाइड कर दिए थे। अब इसके कारण थोड़ी समस्या थी कैसे उसको पता करें। जब हमने प्रबंधन से सब लगभग 750 स्टूडेंट्स पूरे जो फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक के रहते हैं, सब तरह की जानकारी ली, उनके मोबाइल नंबर लिए, टेक्निकल जानकारी लेने के प्रयास किया। जो पूछताछ की तो उस पर ज़्यादातर वर्दी में और पुलिस को देखकर वो लोग बयान नहीं देते थे और बताते थे, मतलब उनके सीनियर के सामने बोलते थे कि नहीं हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके कारण हमने फिर फरियादी का पता करने के लिए जो हेल्पलाइन है दिल्ली की, वहाँ पर मेल किए कि भाई आप फरियादी के बारे में हमको जानकारी दे दीजिए, हम उसकी जानकारी गोपनीय रखेंगे और इसकी किसी को बताएंगे नहीं, आप जानकारी दीजिए ताकि हम चालान लगा पाएँ। परंतु वहाँ से उनकी जो संहिता है उसके हिसाब से वो नहीं दे सकते थे, तो उन्होंने नाम की जानकारी नहीं दी। फिर हमने फेसबुक पर व्हाट्सएप लॉगिन के लिए जानकारी मांगी थी, वहाँ से भी उन्होंने बोला कि मामला ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए हम इसमें वो जानकारी नहीं दे सकते। तब चारों तरफ से पैक हो गया था मामला, ब्लाइंड हो गया था। तो पर ये तो था कि वहाँ पर कुछ परेशानी तो रहती है जूनियर्स को, ये हमको फ़ोन से आउटपुट मिल रहे थे। तो इसी उसमें जो जानकारी थी, उसी जानकारी के आधार पर हमने उसके लिए जो पुलिस के परंपरागत तरीका होता है कि जिसमें हम अपने जो गोपनीय रूप से पूछताछ करते हैं या पता करते हैं, तो इसी में हमने एक टीम बनाई थी। रैगिंग के मामले को सुलझाने के लिए किस तरह से मेहनत की और कितने दिनों में इस पूरे मामले का खुलासा किया? हमारे जो सीनियर सर लोग थे उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ लोगों के नाम चिन्हित करके मुझे बताए और फ़ोटोज़ बताए कि इन लोगों पर निगरानी रखनी है। मैं मेडिकल स्टूडेंट बनकर वहाँ पर जाती थी, कैंटीन में बैठती थी, सिविल ड्रेस में जाती थी और वहाँ से कुछ लोगों से मैंने फ्रेंडशिप की और कुछ मतलब अब एकदम से तो कोई सब बताते नहीं थे, तो कुछ अपने बारे में भी मैंने जानकारी की, उनसे थोड़ा मैं खुली मिली और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे रैगिंग के बारे में भी मैंने अपनी तरफ से बात करने की कोशिश की कि कुछ लोग ऐसे बोलते थे या कुछ स्टूडेंटों के नाम लेकर मैंने बात करना शुरू की, तो धीरे धीरे लोगों ने नाम निकालना शुरू किए और ऐसे धीरे धीरे करके पता पड़ा कि ये लोग रैगिंग सच में करते थे। उन लोगों का बिहेवियर भी देखती थी मैं कैंटीन में, वो लोग आते जाते थे, करते थे ये वो। फिर मैंने अपने सीनियर्स को आकर बताया। कितने लोगों को चिन्हित करा था आप लोगों ने वहाँ पर इस तरह से, क्योंकि अचानक से जाकर कोई छात्र दोस्ती भी नहीं करता था? हाँ, अचानक से नहीं, धीरे धीरे ही दोस्ती की। मैंने लड़कियों से भी बातचीत करनी शुरू की धीरे धीरे, कुछ अपने बारे में भी मैंने बताना शुरू किया इसीलिए, तो ताकि वो लोग मुझसे घुले मिले। क्या बताया उन्होंने किस तरह से रैगिंग की जाती है, जानकारी उन्होंने? आपका नाम है? शालिनी चौहान।